जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे मित्रों। चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मित्रों प्रश्नावली 4.1 का सवाल है कक्षा 10 के गणित का। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है देखिए। उसमें जो आपको प्रश्न दिया है, इसमें प्रश्न साथ साथ हल भी दिया आपका। उसमें किताब में आपके प्रश्न है दोस्तों, उसके बाद उसका हल, लेकिन इसमें साथ साथ ही हल है। क्या करें देखिए, सवाल का जाँचिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो मित्रों क्या करना है देखिए, सवाल दिया है हमारा पहला कि x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। ये सवाल दिया है आपका। आप देखिए हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो हल दिया है यहाँ पर देखिए। इसको क्या किया हमने यहाँ पर देखिए x+1 का होल स्क्वायर का कौन सा सूत्र लगाया है, a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या होता है भैया, ये a² + b² + 2ab। ठीक, या ऐसे होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a² + 2ab + b²। ठीक है, तो भैया जब इसका a का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये उसी रूप का है, x+1 का होल स्क्वायर बराबर कि इससे मैच कर रहा है देखिए, तो यही वाला सूत्र लगा देंगे। तो a का स्क्वायर करेंगे मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab है। 2ab मतलब कि 2 गुणे यहाँ पर क्या है, x है, फिर 1 है दोस्तों। a की जगह पे x है, b की जगह पे 1 है, तो वहाँ कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा पूरा मिला के 2x। तो इसलिए यहाँ पर आया है 2x। उसके बाद +1 कैसे आया, 1 ऐसे है भैया, जैसे b² है देखिए, b² है यानी कि मतलब a का स्क्वायर, b की जगह ये हमारा क्या है 1 है, यानी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक, तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 हो गया। अब देखिए ये 2x - 6 कैसे आया, 2 का गुणा x में हुआ है, फिर -2 का गुणा 3 में हुआ है, तो ये 6 आ गया। ठीक, इतना समझ में आया होगा मित्रों आपको। चलिए तो इसको थोड़ा हटाते हैं। ठीक है, हटा दिया इसको हमने। ठीक, इसको हटा दिया। चलिए अब देखते हैं क्या हमारा, यहाँ पर देखिएगा 2x - 6। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पक्षांतर हुआ है। पक्षांतर कैसे होता है देखिए, ये जो सारी चीज़ें सब एक साथ रहेंगी, ये इस साइड आएगा, तो इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा x² प्लस कितना था 2x + 1। अब ये देखिए 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2x। ठीक, और ये हो जाएगा +6 हमारा, +6 हो जाएगा भैया। तो x² जो है भैया ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ये जो +2x है, +2x, अब देखिए यहाँ पर भी 2x है, तो ये हो जाएगा -2x। माइनस के साथ था भैया ना, तो बराबर के इस साइड जब कोई भी आता है तो अपने विपरीत चिन्ह में बदल जाता है वो। ठीक है, तो क्या था भैया हमारा माइनस था, तो -2 इधर है, -2x +2x -2x। उसके बाद क्या है, +6x हमारा, +6, सॉरी +6 है। और इधर देखिए 0 कैसे हुआ, जब भैया पक्षांतर करते हैं हम, जो चीज़ उस साइड का इस साइड आता है तो उधर साइड 0 हो जाता है, जिस साइड का इधर आता है। ठीक है, तो अब देखिए ये 2 से 2 ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2x में से 2x घटेगा, हो जाएगा 0। तो बचेगा हमारे पास क्या फाइनली पूरा। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारा देखिए, यहाँ पर हमारा बचेगा, ये तो 2 से 2 0 हो गया। ठीक है, तो बचेगा हमारा x² प्लस, अब देखिए 6 में 1 जुड़ेगा क्या होगा, 7 = 0। तो ये हमारा आंसर है देखिए, x² + 7। ठीक मित्रों, ये है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा वाला भी है मित्रों। ठीक है, उसी तरह से हमारा दूसरा वाला भी है। अब देखिए दूसरा वाला भी उसी तरह से है। तो ये देखिए इसका निष्कर्ष जो निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की घात 2 है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है मित्रों, अब देखिएगा यहाँ पर दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है भैया कि x - 2 फिर x+1 बराबर x - 1 x+3। तो ये देखिए यहाँ ये कैसे आया है, इन दोनों का आपस में गुणा किया गया, x का पहले गुणा किया गया, x में x² हो गया, फिर x का गुणा 1 में किया गया तो x हो गया। अब देखिए -2 का गुणा x में किया गया -2x। अब इस 2 का गुणा 1 में किया गया तो ये हो गया हमारा -2। ठीक, इतना समझे। उसी तरह इसका गुणा इसमें किया गया है, x - 1 का गुणा x + 3 में, तो पहले x का गुणा x में होगा, x² हो गया,
एक्स का गुणा 3 हुआ 3x प्लस है प्लस लगा दिया। अब देखिए -1 का गुणा x में होगा तो -x, माइनस का गुणा पहले प्लस में होगा तो माइनस होगा, फिर -1 का गुणा 3 में होगा तो 3 हो जाएगा। उसी के बाद भैया देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना x²। ठीक है, अब देखिए x में से -2 घटेगा। देखिए 1 में से अगर 2 घटेगा तो उत्तर हमारा -1 आएगा, यानी छोटे से जब बड़ा घटेगा तो उत्तर माइनस में आएगा। उसी तरह भैया x में से 2x घटाया तो -x आ गया। ठीक, अब उसके बाद ये -2 जैसे का था वैसे है। ठीक है, इसको थोड़ा हटा देते हैं। चलिए देखिएगा, ये उसी तरह -2 पड़ा हुआ उस। अब देखिए यहाँ पर x² है और यहाँ पर देखिए 3x और -1x है, तो बचा कितना 2x, और ये प्लस से प्लस था और माइनस से 3x यहाँ पर। अब देखिएगा इसका यहाँ पर पक्षांतर हो गया। ठीक है, इसका यहाँ पर पक्षांतर होगा तो ये जाहिर सी बात है माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, जब पक्षांतर होगा तो डायरेक्ट की यहाँ पर देखिए ये है कितना, यहाँ x² -x -2 है बराबर यहाँ x² प्लस 2x -3 है। तो जब भैया ये हमारा पक्षांतर होगी क्या होगा, देखिए x² हो जाएगा -x हो जाएगा और ये -2 है। ठीक है, लेकिन ये जो आएगा ये क्या हो जाएगा -x²। ठीक, और ये प्लस 2x है तो -2x हो जाएगा। उसके बाद ये -3 है तो +3 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया होगा भैया। अब देखिएगा यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, लेकिन यहाँ पर माइनस में है। ठीक है, क्या भैया माइनस में x² है, यानी कि x² -x² कितना होगा, ये हो गया 0, ये आ जाएगा 0। ठीक, उसके बाद अब क्या भैया x है। ठीक है, x है तो x वाला एक साथ हो जाएगा। देखिए -x है तो -x और -2x है तो -2x यहाँ कर लेंगे। ठीक है, तो -2x हो जाएगा यहाँ पर। तो अब देखिएगा -x है और -2x है तो ये भैया हो जाएगा बराबर कितना -3x। उसी तरह से देखिए यहाँ पर -x दिया है। ठीक, और यहाँ पर मित्रों यहाँ पर देखिए -3x आंसर आया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भैया, देखिए ये चीज़ हो गई हमारी। तो अब देखिए +3 जो है +3 तो उसी तरह रहेगा ना। अब हमारे पास बचा क्या, ये -2 बचा और +3। ठीक, ये देखिए यहाँ पर क्या था, x अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये x² -x² इससे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, ख़त्म। और देखिए ये +2x है और ये -x है, ये बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -x और -2x। यहाँ पर देखिए है -2x हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, -3 था, -3 इधर आया तो ये +3 हो गया और बराबर 0। अब देखिए -x तो -x यहाँ और -2 यहाँ है, तो x वाले को x वाले के साथ रखेंगे और जो बिना x का है उसको एक साथ, यानी -2 और +3 एक साथ रहेगा। तो -x और -2x, -x और -2x ये कितना हो गया -3x। तो देखिए यहाँ पर -3x आया हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पर, अब देखिए क्या है हमारा -2 है +3 -2 +3, ये देखिए 2 रुपया माइनस में था। ठीक है, तो इसके पास 3 रुपया कहीं से आ गया, तो ये क्या था, जो 2 रुपये किसी का लिया हुआ था दे दिया, कितना बचा इसके पास, 1 बचेगा ना +1। तो ये भी हमारा +1, यानी कि यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी घात 2 नहीं है। ठीक है मित्रों।